फिर से जुआ खेलेंगे, फिर से इसको हराएंगे, फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास। ये बात युधिष्ठिर को बहुत खराब लगी, तो युधिष्ठिर बोले कि धिक्कार है तुझ पर, तू कैसा भाई है। मनोज सर, मेरा एक सवाल और है आपसे। महाभारत में अर्जुन युधिष्ठिर को क्यों मारना चाहते थे? ये मैंने कहीं सुना है, और प्लीज थोड़ा सा इसको बताइए। तो ये घटना युद्ध के 17वें दिन की है। हुआ ये कि 10वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म मारे गए और 11वें दिन द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। द्रोणाचार्य जब युद्ध मैदान में उतरे तो 11वें दिन उन्होंने युद्ध किया, बहुत सारे लोगों को मारा भी, पर दुर्योधन को ये लगा कि ये पांडवों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, तो उसने ये शिकायत की, भीष्म पितामह भी मेरे साथ अच्छे से युद्ध नहीं किया और पांडवों पर अपनी कृपा बना के रखे, वो चाहते तो पांडवों को मार सकते थे। तो द्रोण भी बहुत लड़े, अच्छे से युद्ध किया। अब दुर्योधन की रणनीति ये थी कि युधिष्ठिर को मारा न जाए, किसी तरह से पकड़ लिया जाए। पकड़ लेंगे तो क्या होगा कि इसको फिर से जुए में आमंत्रित करेंगे, फिर से जुआ खेलेंगे, फिर से इसको हराएंगे, फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास। अगर मार देंगे तो ये दुश्मनी मानेंगे और तो हम दोनों की फिर हमेशा के लिए एक दुश्मनी हो जाएगी। तो उनकी सारी रणनीति ये थी कि युधिष्ठिर को जीवित कैसे पकड़ा जाए। तो उसमें वो क्या करते थे कि किसी राजा को अर्जुन को ललकारने के लिए भेज देते थे। अर्जुन का ये नियम था कि जब भी कोई उसे सामने से चुनौती देगा तो वो उससे युद्ध जरूर करेगा। तो त्रिगर्त के एक राजा थे सुशर्मा, उससे उन्होंने अर्जुन को चुनौती दिलवा दी और स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि अर्जुन जब दूर चला जाएगा लड़ने तो हम लोग युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। अब इस प्रक्रिया में कई दिन हो गए और 13वें दिन अभिमन्यु को इन लोगों ने घेर के मार दिया। तो अर्जुन ने एक और प्रतिज्ञा की कि मैं कल यानी 14वें दिन के शाम तक जयद्रथ को मार दूंगा। इस बात से कृष्ण खुश नहीं हुए और अर्जुन को कहा कि तुमने जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ली है। लेकिन 14वें दिन का युद्ध हुआ और किसी तरीके से उन्होंने शाम को जयद्रथ को मार दिया और फिर जयद्रथ के मरने के बाद युद्ध बंद नहीं हुआ, देर रात तक चला। उसमें राक्षस भी इन्वॉल्व हो गए और उसी दिन रात को घटोत्कच मारे गए। अगले दिन यानी 15वें दिन द्रोणाचार्य, फिर दुर्योधन ने यही शिकायत की कि तुमने जो है सही से युद्ध नहीं किया, वरना हम पांडवों को जीत लेते। अब तो कर्ण भी मैदान में आ गया है आपके साथ लड़ने के लिए। जब तक भीष्म सेनापति थे कर्ण मैदान में नहीं आया। भीष्म की मृत्यु के बाद, भीष्म के सैया पर लेटने के बाद कर्ण भी आ गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं पूरी ताकत लगा के लड़ूंगा। अंततोगत्वा 15वें दिन द्रोणाचार्य मारे गए और उसके बाद सेनापति की कमान जो है वो कर्ण के हाथ में आ गई। अब कर्ण के हाथ में जब सेनापति की कमान आ गई तो दायित्व उसके सामने भी वही कि किसी भी तरह से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। तो 16वें दिन का तो युद्ध होता रहा, कभी उसने उनको हराया, कभी उसने उनको। 17वें दिन 16वें की रात को ये पूरी स्ट्रेटजी तैयार हुई, पूरी तरीके से ये लोग तैयार हो गए कि कल सुबह युधिष्ठिर को कुछ भी करके पकड़ना है जी। तो कर्ण के पास एक विजय धनुष था, उसको लेकर कर्ण मैदान में उतरा और सफाया करता चला गया और अर्जुन को ये अश्वत्थामा और ये सबसे ललकार लगवा दी, चुनौती दिलवा दी और अर्जुन उनसे लड़ते हुए दूर निकल गया सुशर्मा वगैरह के साथ। अब ये सारे लोग कर्ण वगैरह पूरी ताकत लगा के उनको पकड़ने चले। तो ऐसे में वो सबको हराते चले जा रहे थे और आके युधिष्ठिर के सामने कर्ण खड़ा हो गया। तो द्वंद युद्ध दोनों में हुआ। द्वंद युद्ध में कर्ण प्रतिज्ञा कर चुका था कि आज मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा, अर्जुन को मार दूंगा। तो जब दोनों में द्वंद, काफी देर तक द्वंद युद्ध होता रहा तो युधिष्ठिर बुरी तरह से घायल हो गए, भीम वगैरह आ गए, उन्होंने हस्तक्षेप किया। तो युधिष्ठिर छूट कर अपने शिविर में चले गए घायल होकर। भीम ने कर्ण का सामना किया। इतने में अर्जुन उधर से आ गए। तो भीम ने कहा मैं इनको देख रहा हूँ, बड़े भैया के साथ कर्ण का युद्ध हुआ है, तुम जाके उनका हालचाल ले आओ।
तो शिविर में युधिष्ठिर लेटे थे। अर्जुन गए, जैसे ही युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो युधिष्ठिर को लगा कि मेरे अपमान का बदला अर्जुन ने ले लिया है और कर्ण को मार दिया है। अच्छा। तो उन्होंने आते ही कहा, छोटे भाई और तुमने कर्ण को मार दिया? और तो अर्जुन ने कहा, नहीं, हम तो वहाँ से आए थे अश्वत्थामा और सुशर्मा से युद्ध करके, पता चला कि आप घायल हो गए तो आपको देखने चले आए। ये बात युधिष्ठिर को बहुत खराब लगी। तो युधिष्ठिर बोले कि धिक्कार है तुझ पर, तू कैसा भाई है। और दुर्योधन ने सही कहा था कि तुम कर्ण के सामने कुछ भी नहीं हो, और मैंने उसकी बात नहीं मानी। काश मैं ये समझ पाता कि कर्ण बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये गांडीव उठा के फेंक दो, या कृष्ण को दे दो या किसी और को दे दो, भीम को दे दो, वो युद्ध करें, तुम किसी लायक नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। अब जब युधिष्ठिर ने गांडीव का अपमान कर दिया तो अर्जुन के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि अब इसको इनकी हत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन ने अपना खड्ग निकाल लिया। कृष्ण खड़े थे, कृष्ण सब देख रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्या कर रहे हो अर्जुन? बोले कि माधव, मैं अपनी प्रतिज्ञा से तो विचलित नहीं हो सकता हूँ। मैं तो ये प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जो भी मेरे गांडीव को मुझसे दूर छोड़ देने को कहेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। श्री कृष्ण ने बहुत सारे उनको धर्म के उदाहरण दिए। उन्हीं उदाहरणों में एक कौशिक मुनि का उदाहरण था कि उन्होंने सत्य बोला और सत्य बोलने के चक्कर में एक पूरा का पूरा गांव मारा गया। तो उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म जो है अगर अहित कर रहा है तो उस अहित को बचाने के लिए, अगर बहुत सारे लोगों का अहित कर रहा है तो उसको बचाने के लिए थोड़ा सा अगर धर्म के मार्ग से आप हट भी जाएंगे तो वो भी धर्म से ज़्यादा बड़ा धर्म है। अगर युधिष्ठिर को आप मार देंगे तो ये बाद में आपको एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा अधर्म किया है और युद्ध खत्म हो जाएगा और जिस कारण के लिए आप लोग लड़ रहे हो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन को कुछ समझ आया। तो अर्जुन ने कहा, क्या करें? बोले, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज़्यादा सम्मान जिसका करते हो, उसको अपमानित करो इस लेवल तक तो वो मरने के बराबर है। अर्जुन की बात समझ में आ गई। तो अर्जुन ने क्रोध में भरकर कहा, तुम मुझे कायर बताओगे युधिष्ठिर से, और उसमें महाभारत में आया है तू करके बात की। बोले, तू मुझे कायर बताएगा? तू, तेरे ही कारण तो ये सारा कुछ हुआ है। तू अगर जुआ नहीं खेलता तो पांडव आज इस स्थिति में थोड़ी होते। मतलब इस तरह की तमाम सारी बातें। युधिष्ठिर का बहुत अपमान किया। जब अपमान करने के बाद अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और खड्ग फेंक दी और उन्होंने युधिष्ठिर के चरण पकड़ लिए। तो कृष्ण ने दोनों भाइयों को समझाया कि अब मन का सारा क्षोभ हटा दो और आगे की लड़ाई पर फोकस करो। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं कर्ण को अब मार दूंगा। तो फिर वही प्रसंग हुआ और उसी शाम को कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन ये घटना आई है जब एक बारगी को कुछ पलों के लिए अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए खड्ग लेकर तैयार हो गए थे। तो ये जो लोग जानने वाले हैं वो तमाम सारे इस तरह के प्रश्न उठाया करते हैं। और आपने ये बड़ा गहरा सवाल पूछा था। मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में इतना सब चीज़ें देखने की प्रवृत्ति, लेकिन अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप एक अभिनेत्री होकर भी अगर धर्म ग्रंथों में रुचि रखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।